माँ का भूत। ये कहानी है एक ऐसी जो अपने बच्चों के लिए वो माँ धरती पे आ जाती है। क्या लगता है दोस्तों? चलिए मैं आपके सामने जा रही हूँ माँ के भूत की कहानी। ये कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव साहनी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी का विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, यजमान, बिटिया लक्ष्मी की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वह एक बहुत ही साधारण परिवार का है। सेठ, अरे उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर पे रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। पंडित, लेकिन जजमान मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है कि ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बात सुनकर सेठ जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई और सेठ जी मान गए और बोला ठीक है। पंडित जी अपनी शादी की बात आगे बढ़ाई। कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। सुर सुर में दोनों अच्छे बनी रही और विमल की माँ हरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की। लक्ष्मी, सुनो जी ना, इस घर में सोफा है और ना ही गद्दे या पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। विमल, नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है और तुम इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी मोटी बातों पर विमल से झगड़ने लगी। उनकी बीच बीच पे बात बिगड़ गई और अब लक्ष्मी कभी बोले तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। सरिता, विमल बेटा ये क्या है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? विमल, माँ ये रट लगाई बैठी है कि मैं इसके साथ इसके पापा के घर जाकर रहूं और घर जमाई बनकर, भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और इसलिए हमारी रोज अनबन होती है। सरिता, एक काम कर, तू इसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने का जोर डालने लगी। लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। विमल, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। लक्ष्मी, अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अपने भाइयों से बुलाकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठा कर लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता ने अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसको तीनों भाई को इतनी शक्तिशाली है कि मेरे बेटे के क्या हाल होगा, ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी से शादी करवा दी होती तो कम से कम कोई आफत तो नहीं होती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्होंने अपनी पूरी दुख भरी दास्ताना बताई। सरिता, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या करूं? बाबा, ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हें मदद कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी मुझे ये डायर कहाँ मिलेगी? बाबा, वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने प्राण भी संकट में आ सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बाबा। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा पहुंचते ही उस रात हो गई। सरिता, कोई है यहाँ? डायन, क्या आज एक इंसान खुद चलकर यहाँ आया है, वो भी मेरा खाना बनने? सरिता, मैं आपसे मिलने आई हूँ। डायन, मिलने? मुझसे वो भी खुद चल के? बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी शुरू की कहानी सुनाई और फिर डायन बोली, तो लेकिन बहुत कठिन है उपाय। सरिता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। डैन, तुम्हें मेरे श्राप अपने ऊपर लेना होगा जिससे मेरी सारी शक्तियां तुम पे आ जाएगी, तब मैं आजाद हो जाऊंगी और फिर तुम डायन बनकर यहीं इस गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी बाहर निकल सकोगी, क्योंकि डायन की शक्तियां सिर्फ रात में ही काम करती है। क्या तुम्हें मंजूर है? सरिता, विमल को बचाने के लिए आगे कुछ डायन बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और फिर डायन की सारी शक्ति सरिता की चली गई और डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई। यह पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा तो फिर लक्ष्मी उस पर भड़क गई। सब सरिता को अपनी शक्तियां देख रही थी। फिर सरिता ने डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता का डायन रूप देखकर उसके पैरों मारो जमीन खिसक गई हो। सरिता जोर जोर से हंसने लगी और जैसे जैसे रात को लक्ष्मी सी सो गई और सुबह होते ही लक्ष्मी, अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि मुझे बेलन से मारा है,
है। लक्ष्मी अपने पाँव दरवाजे के बाहर निकाल ही रही थी, तभी सरिता ने अपने हाथ लंबे करके लक्ष्मी के पाँव पकड़ लिए। सरिता, अब तुम इस घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेटों करने जाती तो सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और लक्ष्मी घर के दुबक घर के कोने में बैठी रही। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करता रहा। विमल, तू कहाँ है माँ? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? सरिता, बेटा विमल, मैं यहीं हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। सरिता, डर मत बेटा, मुझे तेरा दुख नहीं देखा जा सकता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब के पीछे कहानी लक्ष्मी सुन रही थी, तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार में लटक कर दिया और लक्ष्मी बोली, सरिता जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने के तूने यहाँ घर में और सोची तो मैं फिर आ जाऊंगी। लक्ष्मी, जी 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 माँ जी, अब मैंने कभी नहीं परेशान करूंगी, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करूंगी। तभी वो कहते हैं, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए।